हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट ऊर्जा आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरोट कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग हो जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपको लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम आपको ज़रूर लेना है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि एनर्जी तभी कनेक्ट होगी जब आप अपने पर्सन का नेम लेंगे, ठीक है। तभी आपके साथ वो एनर्जीज कनेक्ट होगी जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स जो हैं वो मेरे सामने आए हुए हैं। और फर्स्ट कार्ड जो है वो नेचर, चूज़ योर बैटल्स एंड जस्ट ब्रीथ। ओके, तो देखिए 3 कार्ड जो आए हुए हैं और 3 नंबर एंड 7 नंबर और 4 नंबर, ये कोई एंजल्स नंबर भी जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉन वर्गो है एंड मेष है, तुला राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है एंड यहाँ पर टॉरस और जेमिनी मिथुन राशि है, ठीक है। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि इस वक्त जिस भी इंसान की ये करंट एनर्जीज है, जो भी व्यक्ति है, ये कहीं थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके या तो करीब है, या वो इंसान कहीं ना कहीं इनके बहुत करीब दिखाने की कोशिश करता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है जिसमें मुझे आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं, जिस स्टक एनर्जी से या जिस सिचुएशन से ना वो बाहर भी आना चाहते हैं। यहाँ पर आप 3 मेंबर्स तो ध्यान से देख ही रहे होंगे। तो कोई 3 लोग हो सकते हैं, कोई 3 तरीके की सिचुएशन हो सकती है जिन 3 सिचुएशन में ये फंसे हों, या 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन भी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये कार्ड। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो लगातार इनको आपसे दूर जाने की एडवाइस कर रहा हो, या अपनत्व बहुत ज़्यादा दिखाकर इन्हें आपसे दूर कर रहा हो। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन की जो करंट एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये कार्ड आ रहा है, इस पर्सन के साथ या तो आपकी कोई मैरिज हुई है, या आप दोनों के बीच में लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप है, शादीशुदा आप दोनों हो सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते हो, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फील करते हो, महसूस करते हो। ये पास्ट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अगर हम उस पास्ट की बात करें तो मेरे सामने एक ऐसा केयरिंग लविंग पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या मुझे ऐसा शो हो रहा है जिस केयरिंग पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है ना। मतलब एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके दिल में घर कर गया, या बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ आपका रिश्ता गहरा रहा है, या वो बहुत ज़्यादा आपके करीब रहा है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत आपको सपोर्ट किया है मेंटली, और आप दोनों ने हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप रहे हो, और फिर आप एक दूसरे के पास आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनर्जीज अगर मैं पास्ट की देख रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें एक इंसान दूर होकर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सेकंड चीज़, देखो, इस पर्सन के साथ आप या तो रहे हो, साथ में लिविंग में रहे हो, या फिर हो सकता है कि अब ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में हो गया हो, लेकिन एक टाइम तक रहे हो आप एक दूसरे के साथ। और जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, मतलब
आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद, बट वही आपके दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, लेकिन वही कहीं कुछ लोग ऐसे जो आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या आपके दोनों के बीच में झगड़े करवा रहे हैं, या बहुत लंबा टाइम हो गया जो आपने एक दूसरे से बात नहीं की, बहुत लंबा टाइम हो गया जो एक दूसरे की को देखा नहीं, या एक बहुत ढंग से कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले केयर करते थे अब बिल्कुल नहीं करते हैं, बात नहीं करते। तो जो ये सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपकी ट्रू दिख रही है। लग रहा है कि हाँ, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स ट्रू है, ये कहीं ना कहीं दिल से प्यार भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ दिख रही है वो ये दिखाई दे रही है कि प्यार होने के बाद भी, केयर होने के बाद भी, चिंता प्रवाह होने के बाद भी ये पर्सन किसी ऐसी परिस्थिति में या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जिसमें ये आपके साथ ना तो कांटेक्ट कर पा रहा है या जानबूझकर स्टक कर रखा हुआ है, कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मतलब बहुत साधारण सी चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई ये पर्सन मतलब सिंपल तरीके से आपको, एक होता है ना कि जैसे कि कोशिश करते हैं कि चलो भाई अब नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर फैमिली एडवाइस कर रही है कि भाई फैमिली का नहीं मिल रहा है साथ, तो भाई चलो भूल जाए। तो ये पर्सन आपके बिना अधूरे दिख रहे हैं। ये पर्सन ना आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे पास्ट में कुछ चीज़ें आपकी अच्छी तो रही, बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी पास्ट में भी मुझे ऐसी दिख रही हैं जिसमें ना इस पर्सन की कुछ चीज़ें आपको बहुत हर्ट भी करी हैं। जैसे कि इसका किसी बात का छुपाना है ना, बार बार बात का छुपाना, या बात को घुमा दुमा के, मतलब कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिख रही है जिसमें ना ये मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे कई बार कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ अपनी फीलिंग नहीं शेयर करना चाहता हो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दोनों के बीच में स्टार्टिंग डे वन से, मतलब जैसे पहले तो बहुत अच्छा कनेक्शन था मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी हर्ट की हैं, या कुछ चीज़ों में आपने डाउट किए हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ों में जैसे कि सडन नो कांटेक्ट हो जाना, अचानक से कभी बहुत ज़्यादा बोलना, कभी बिल्कुल नहीं बोलना, कभी इतना बोलना कि लगेगा कि आज सारा दिन बस इनसे ही बात होती रही, कभी दूसरे दिन ऐसा लगेगा जैसे आज क्या हो गया, आप पूछोगे तो आंसर भी नहीं मिलेगा। मतलब मूड बहुत स्विंग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंसाव जो था वो इनकी ज़िंदगी में शुरू से रहा है ना। जो हो सकता है कि आपसे इन्होंने वो चीज़ों को हाइड किया हो, लेकिन एक सिचुएशन जो यहाँ पर दिख रही है ना, उसको देखकर साफ लग रहा है कि हाँ इस पर्सन की फीलिंग्स ट्रू है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने कुछ चीज़ों को छुपाया, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जब तक आपके रिश्ते में रहेगी, आपके रिश्ते में इसी तरीके का प्रॉब्लम्स होता रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का बर्डन है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनके दिल में एनर्जीज आपके पर्सन की। राशि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। ओके, तो देखो भाई बहुत लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है वो वापस आ रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं, कुछ हर्ट किया है आपको, या कुछ ऐसे वर्डिंग इनके मुंह से निकली है जिसने आपको बहुत अंदर तक हर्ट कर दिया हो। तो ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों इस तरीके से बिहेव किया, लाइक है ना। तो इस वक्त मुझे जो ये पर्सन दिख रहे हैं, ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अच्छी खासी फीलिंग्स हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत फिक्र है, फ्यूचर को लेकर चिंताएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली फिजिकली इस वक्त बहुत वीक दिख रहे हैं। ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे ज़रूरत है कि आप जो है साथ दो इनका। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। देखो बहुत कुछ, जैसे मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में, कि बहुत कुछ ऐसा था जो छुपाया था इन्होंने आपसे, है ना। बहुत कुछ ऐसा था, बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे छुपाई थी, आपके सामने
नहीं बताई थी, या फिर आपको कहीं ना कहीं महसूस हुआ था कि हाँ मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, मुझसे कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मुझसे छुपा के रखा जा रहा है, राइट। तो इस वक्त ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट सा फील कर रहे हैं, ठीक है। गिल्ट इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई इतना टाइम तक इस रिश्ते को संभालना चाहते तो संभाल सकते थे, लेकिन अभी ये पर्सन फिलहाल आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, लेकिन ये पर्सन बहुत परेशान है। सेकंड चीज़ ना, बहुत एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है मुझे, एक ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे जिस एनर्जी में मुझे जो फीलिंग्स आ रही है, जो वाइब्रेशन आ रही है, वो वाइब्रेशन यहाँ पर इस तरीके की आ रही है कि आपके जो ये पार्टनर है, जो आपके ये पर्सन है, ये बहुत जल्द कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं आपके साथ रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपके साथ रिश्ते को लेकर कोई बिग स्टेप ले सकते हैं। ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि जैसे बहुत जल्द या तो कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें इनके और आपके बीच में जो रिश्ता जो टूट चुका है, या जो पीछे बहुत कुछ बीत चुका है, जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो ये अपने हिसाब से ठीक करेंगे। मतलब एक ऐसा इंसान मुझे इस वक्त कार्ड में दिख रहा है जो जिसको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का भी, अपनी मिस्टेक्स का भी, और कहीं ना कहीं आपसे दूरियों का भी, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो जो सिचुएशन दिख रही है, जो कोशिश दिख रही है, जो डिसीजन दिख रहा है, वो कमाल का दिख रहा है। एक ऐसा डिसीजन दिख रहा है जिसमें अगर ये डिसीजन जो ये थॉट्स कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, है ना, वो डिसीजन अगर ये पर्सन लेते हैं, डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत सुधर जाएगा। आपके रिश्ते में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये वापस आ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये वापस आ जाएंगे। देखो एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही कि वापस आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं वापस आना। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्यार दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पार्टी निगेटिविटी फैला रही है, थर्ड पार्टी निगेटिविटी सेंड कर रही है, कोई स्पेल हो सकता है कि आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके लव पर्सन के ऊपर, आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी है ना, उनके ऊपर हो सकता है कोई स्पेल हो रहा है, क्योंकि मैजिकल स्पेल की एनर्जीज मिल रही है मुझे। तो जब भी कोई मैजिकल स्पेल की एनर्जीज मिलती है ना, इट मीन्स कहीं ना कोई स्पेल वर्क कर रहा होता है। तो ये स्पेल जो भी कर रहा है, ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपसे भी बहुत जेलसी उसको है, ठीक है। और अगर ये स्पेल आपके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, तो इस वक्त अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में प्रॉब्लम आ रही होगी, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आ रही होगी, कामकाज में मन नहीं लग रहा होगा, शादी रुक रही होगी, शादी है तो खराब हो रही होगी, टूट रही होगी, रिश्ते संभल नहीं रहे होंगे, मूड स्विंग हो रहा होगा, गुस्सा बहुत आ रही होगी, हर काम में दिक्कत हो रही होगी। तो एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन दिख रही है जिसमें मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो किसी की निगेटिविटी की वजह से बंधा हुआ है। अगर वो निगेटिव एनर्जीज रिमूव होती है, देन ये पर्सन कम बैक होगा आपकी लाइफ में। तो चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। और अगर आप कोई भी स्पेल वर्क चाहते हैं पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, हीलिंग चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं अपने लव पार्टनर के लिए, फैमिली के लिए, मैरिज के लिए, लव लाइफ के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650, ठीक है। तो भाई जब भी आप ब्रेसलेट लेने आते हो ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एनर्जी पहले चेक करवा लिया करिए, उससे बहुत सही रहता है। तो देखो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो मन स्थिर है उसके प्रति पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। तो देखो अगर आपने अपने मन मंदिर में, है ना, मन मंदिर, मन मस्तिष्क में अगर आपने ये मन में बसा लिया कि नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ओनली वन यही पार्टनर है और यही मेरी ज़िंदगी में आए और मैं सिर्फ इसको ही चाहता हूँ, यकीन मानिए आपका ये पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक होगा। ये जो भी इंसान है ना, अगर आपके दिल में और दिमाग में हर वक्त ये इंसान छाया रहता है, आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं बस एक यही तो है, ठीक है,
इसके अलावा ना मैं किसी के बारे में सोच सकती हूँ या ना सोच सकता हूँ, या कहीं ना कहीं यही एक ऐसा इंसान है जो मेरे दिल में है। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं आपको यकीन से बोलती हूँ कि ये पार्टनर है ना, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, क्योंकि आपको इस इंसान से मिलाने के लिए स्वयं ईश्वर जुड़ जाएंगे। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको आशीर्वाद देने लगती हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि किसी एक चीज़ के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, बार बार करते हैं, दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को या उस विश को ना ईश्वर ज़रूर पूरा करते हैं। तो आपकी कोई बड़ी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है। और अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने पार्टनर के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर दो या आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन लौटाएगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेटली। तो माँ काली का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। माँ जो देवी माँ है उनकी आप पूजा ज़रूर किया करिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, जहाँ तक मैंने कार्ड में देखा है। और नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होता है कि जो निगेटिविटी होती है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब होती है। तो पॉजिटिव भी रहने की कोशिश किया करिए। नकारात्मक ऊर्जाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, मेंटली हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, या हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, या फिर फैमिली में, घर परिवार में कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ आते रहते हैं जिससे कि चीज़ें ख़राब होती हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस जो है वो हम ले रहे हैं और देखते हैं कि इस पर उस वक्त यूनिवर्स हमें क्या गाइड करते हैं। तो एंजल गाइडेंस है कि कोई आपसे मिलना चाहता है, तो कोई है ऐसा व्यक्ति, कोई है ऐसा पर्सन जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, और उसका जो दिल है, जो उसका दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे, आपके लिए चाहता है। पास्ट रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना कार्ड, कोई आपसे मिलना चाहता है और इस पर्सन के साथ आपका पास्ट का रिलेशनशिप है, पास्ट का कर्मा जुड़ा है, पास्ट का रिश्ता जुड़ा है, और पास्ट का रिलेशन ही है जो आपको एक दूसरे से बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ पर एंजल जो है वो आपको गाइड कर रही है इस चीज़ के लिए। तो देखिए, आप उनका और आपका मिलन कोई नहीं रोक सकता। क्यों ऐसा है कि आपका और उनका मिलन कोई नहीं रोक सकता है? क्योंकि आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, वो इस वक्त मुझे जुड़ता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन इस वक्त भले ही जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा डिसीजन भी जो है वो आपके जो पार्टनर है वो कोई बड़ा डिसीजन भी जो है ना वो आपके लिए ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब आप ये कार्ड देखो तो आपको इस चीज़ को जो है ना वो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस वक्त थर्ड पार्टी का प्रेशर तो है, और पिछले कुछ टाइम से थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जिसकी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, आपसे बोलना बंद कर दिया था, आपसे बात करना बंद कर दिया था। लेकिन अब यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है दोबारा से, और इस पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होगी। ये चीज़ आप देखना, और डिटेल में जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन उनका रास्ता रोका जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बराबर कहीं ना कहीं जो स्पेल कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ताकि ये पर्सन, क्योंकि डिसीजंस तो ले चुके हैं आपके पर्सन, और जो डिसीजन ये ले चुके हैं इसको नहीं बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके पर्सन कम बैक हो गए आपकी लाइफ में। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।